आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की ओर से लगातार खाद, बीज और कीटनाशकों के व्यापारियों पर की जा रही छापेमारी और कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि विभाग द्वारा बिना किसी ठोस आधार के लाइसेंस निलंबन और EC एक्ट के तहत 3/7 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। बरेली समेत पूरे प्रदेश में आज कृषि आदान व्यापारियों ने एक दिन की सांकेतिक बंदी कर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए मांग की कि कृषि विभाग की मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। व्यापारियों ने चेताया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को खाद बीज मिलने में परेशानी हो सकती है। व्यापारियों का आरोप है कि यूरिया पर जबरन टैगिंग कर 30 से लेकर 40% तक अन्य उत्पाद थोपे जा रहे हैं और रेट तय होने के बावजूद उन्हें महंगा पड़ रहा है। वहीं कंपनियां FOR की सुविधा नहीं दे रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और लोडिंग अनलोडिंग का बोझ भी व्यापारियों पर ही आ रहा है। कीटनाशकों को लेकर व्यापारियों ने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए, न कि विक्रेता की, क्योंकि माल सीधा कंपनी से आता है और बिना किसी छेड़छाड़ के बेचा जाता है। इसके बावजूद कृषि विभाग लाइसेंस निलंबन और मुकदमे दर्ज कर रहा है। बीज लाइसेंस को लेकर भी व्यापारियों ने कई तकनीकी परेशानियां गिनाई और कहा कि बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 में ऐसी सख्ती का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी व्यापारियों को अनावश्यक दबाव में रखा जा रहा है। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि वे सरकार और किसानों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ की जा रही ज्यादतियों पर तत्काल रोक लगे। यदि जल्द उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे प्रदेश भर में अपने लाइसेंस समर्पण कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में शिव कुमार, अशोक कुमार, अनमोल अग्रवाल, संजीत कुमार, शिवम, विकास गुप्ता, योगेंद्र पटेल, धर्मवीर, विकास गुप्ता आदि मौजूद थे। हमारी सुनवाई होना चाहिए। समितियों को नहीं देने देंगे। हाथ पीछे कर रहे हैं। आज क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। क्या मामला है आता है? मामला ये है कि आज जो हम लोगों को खाद, जिसे खाद बीज बेचने वाले यहाँ पे आए हुए हैं, रिटेलर, उनकी समस्या है कि जो समय पे खाद ना मिलना और जो खाद मिलती है वो ओवर रेट मिलती है। उसी के संदर्भ में ज्ञापन देना है DM साहब को। कहाँ से खाद आती है? आप कहाँ से आती है? खाद जो आपके होलसेलर लोग हैं हमारे यहाँ के बरेली के, उन लोगों से खाद आती है। ऐसा शुभम गुप्ता, मैं एक खुदरा विक्रेता हूँ यूरिया, खाद, DAP, बीज, दवाओं का। क्या है, आए दिन जो समस्या हमारे बिजनेस में या व्यापार में जो आ रही है, वो जो आ रही, सरकार ने 40% कोटा यूरिया का समिति पे दे दिया। क्या जिला के 800 से 900 होल्डर हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है यूरिया बेचने का? अच्छा, हम लोग खाली जब बैठेंगे तो यूरिया समिति पे बिकेगी क्या? हमारा ऐसा करिए ना, DM साहब, हमारा सभी का लाइसेंस अपने पास जमा कर लीजिएगा, हम तो पैदल हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि हमें जब यूरिया ही नहीं मिलेगी तो हम बेचेंगे क्या? दूसरी चीज, अगर हमें 60% जो कोटा सब हमें डीलर को दिया जा रहा है, उसमें भी क्या है, रेट से ओवर मिल रही है। 260 रुपया हमको एक्स मिलता है, प्लस उसमें 20 रुपया भाड़ा आता है, 280 रुपया, और उसमें लेबर लग जाती है 4 से 5 रुपया। उसके साथ भी 285 हमें पड़ा। उसके बाद हमें उसके साथ टैगिंग मिल रही है लगेज, ऐसी लगेज जो हम समय से न बेच पाते हैं, न किसान उसे खरीदना पसंद करता है। किसान से अगर हम उसको समझाते हैं तो हम पे प्रशासन का दबाव रहता है कि आप टैगिंग कर रहे हो। अरे हम टैगिंग कर रहे हैं तो आप टैगिंग रुकवाइए ना, हम कोई टैगिंग नहीं करते, हम किसान को समझाते हैं कि आप ये डालिए, नहीं डालिए। अगर हमें जबरदस्ती टैगिंग मिलेगी तो हम कहाँ से बेचे? यूरिया का निर्धारित मूल्य जो है 266 रुपये 50 पैसा है, हमको जो पड़ता है 285 रुपये पड़ता है, हमको 285 पड़ता है। चलिए हम घाटा खा भी लेंगे, हमारे व्यापार खा भी लेंगे, तो क्या है, उसके साथ टैगिंग जो मिल रही है वो बहुत चुनौती का विषय है। वो टैगिंग ऐसी है
जो ना हम बेच सकते हैं ना किसान खरीदना पसंद करता है। अगर हम उसे किसान को समझाते भी है ना तो किसान सोचता है लाला लूट रहे हैं उसमें, वो उसे जो समझिएगा मिट्टी से बुरा समझता है। उसे ले जाना वो फेंक जाएगा लेकिन आपकी टैगिंग नहीं ले जाएगा। कहाँ से यूरिया आ रही है, कौन रेट भेज रहा है? यूरिया कंपनियों से आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटरों से आ रही है। यूरिया का ऐसा कोई निर्धारित नहीं है जो हमें एक दे रहा। रेट क्या है, हम खुदरा मूल्य व्यापारी हैं तो हमें मूल्य से ओवर रेट मिलता है, हमें 260 रुपया एक्स मिलता है। लेकिन जो यूरिया कंपनी से आती है वो 250 रुपया FOR आती है। FOR काट के हमें एक्स दी जाती है। FOR आती है, उसके साथ ना कोई लगेज आती है।